सकता है। तो फिर मैं प्रश्न पूछ के शुरू करूंगा। सो दैट्स हाउ वी विल बिल्ड इट। सो पहला अवसर जो है वो आप लोगों के पास है। कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। जी राजकुमार जी आइए, अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैंने एक व्यक्ति को जो 38 साल के हैं सर, उनको न्यूट्री चार्ज मैंने दिया है और नहीं वो सारे शब्द, वो वाले प्रश्न यहाँ पे नहीं करते हैं हम। आपको मैंने बताया ना, बिजनेस में कोई अगर चैलेंज आ रहा है तो वो बात आप कर सकते हैं। बिजनेस का चैलेंज सर ये आ रहा सर मेरे साथ में। नहीं, हाँ नेक्स्ट प्रश्न सर पूछ रहा हूँ सर हाँ हाँ कि सर मैं लोगों से सर बात करने में सर बहुत मैंने की बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, एग्जाम भी दे दिया सर, एग्जाम में क्वालिफाई भी हो गया, लेकिन लोगों से सर बात करने में मुझे बहुत मैंने हिचकिचाहट होता है कि लोगों से शुरुआत कैसे करूं। लेकिन जब किसी माध्यम से मुझे लोगों को संपर्क करा दिया था तो मैं उनको बहुत बढ़िया से समझा भी पाता हूँ, लेकिन खुद से सर मैं उनसे बात करने के लिए मैंने हिम्मत नहीं कर सकता। ये सर समस्या कैसे सोल्यूशन? हाँ ये समस्या है, इसका मैं यहाँ बहुत आराम से जवाब दे सकता हूँ। और ये एक चैलेंज है जो आपको ही नहीं कई लोगों को आ रहा होगा। और आपने कोर्स भी पूरा कर लिया है और एग्जाम भी पास कर ली है। यस सर। ओके। और अब चैलेंज ये है कि लोगों के पास जाने के बाद बात करते नहीं बनती है। अब मैं इसमें एक ही स्पष्टीकरण चाहता हूँ। लोगों से मिलना ही नहीं हो पाता है या मिलने के बाद बात नहीं कर पाते? सर मिलना भी नहीं पाता, मतलब कि वो मतलब क्या कहा जाए, कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं आ रहा सर, लोगों से समय लेता हूँ सर। तो हाँ, मैं इसीलिए प्रश्न को ठीक से समझना चाह रहा था। चैलेंज आपका ये है कि आप लोगों से मिलने जा ही नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंस उसी का नहीं आ रहा है कि लोगों से मिले जाए, जी 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 है सर। ना। यस मिलने के बाद बात क्या करना है वो एक दूसरा प्रश्न है। पर अगर हम मिलने ही नहीं जा पा रहे हैं, यस सर, प्रॉब्लम यही है सर। प्रॉब्लम यही है कि हम मिलने नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये प्रश्न एकदम उपयुक्त है इस सेशन के लिए और इसका मैं थोड़ा विस्तार में जवाब दूंगा, है ना। थोड़ा हम बेसिक्स में चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। देखिए, हमने कोर्स में C1 to C5 की बात की हुई है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। C1 to C4 हमारे कंट्रोल में, C5 धीरे धीरे मिलेंगे, अनजान लोग धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन C1 C2 C3 C4 ये आपने देखा है कोर्स में ठीक से। आपने पास कर लिया मतलब देखा तो होगा ही ऑफ कोर्स। सर एक्चुअली कि सर मैंने फर्स्ट टाइम सिर्फ देखा कि सर कैसा एग्जाम होगा, लेकिन कि मैं बढ़िया से तैयारी नहीं किया था सर एग्जाम के लिए। लेकिन मेरा 80% नंबर आ गया तो मैं और बढ़िया से सर देना चाहता था, लेकिन तो 80% आ गया तो मैं फिर मैंने प्रयास करने आप में सर ट्राई का एग्जाम। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कोर्स पूरा देखा है तो C1 to C5 पता है आपको? शिवा, हाँ सर वो कोर्स मैंने देखा है सर। नहीं नहीं, देखा है और किया क्या है उसके बाद? उसके बाद सर लिस्ट लिस्ट मैंने की। नहीं बनाया सर। हाँ तो आपके प्रश्न का जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं। कोर्स जी देख सर, भी लिया लिस्ट और मैंने पास भी नहीं कर लिया बनाया तो फायदा क्या हुआ? आप उसमें जो बताया गया उसमें से कर तो कुछ भी नहीं रहे, तो रिजल्ट कहाँ से सर। आएगा? मैं एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं किया था सर, मैंने प्रयास सिर्फ किया कि देखें कैसा एग्जाम होता है सर, वैसे ऐसे ही सर एग्जाम हो गया, मैंने पास हो गया सर, मैंने कोई ये तैयारी नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, तैयारी आपने नहीं की वो तो सामने नजर आ रहा है। जी आपने, क्योंकि मुझे पता नहीं आपने नोट्स भी बनाए हैं या नहीं। नोट्स बनाए हैं नोट्स 100%? बनाए हैं सर, नोट्स बनाए हैं सर, सिर्फ बैचने का क्वेश्चन नया नया जो कंटेंट्स आया वो नहीं बनाया सर। ठीक है, नोट्स सारा बना चुके हैं सर। ओके। लेकिन हो क्या रहा है, ये मतलब उस तरह से है कि आपके पास में, आप कौन सा वाहन चलाते हैं या क्या बाइक वगैरह चलाते हैं कुछ? टू व्हीलर सर, टू व्हीलर। हाँ टू व्हीलर चलाते हैं। और तो वो जो टू व्हीलर है उस पे अगर आप बैठ जाओ और चाबी लगा के इग्निशन चालू ही नहीं करो तो चलता है क्या? नो सर। क्यों?
क्योंकि उसको स्टार्ट ही नहीं किया सर। स्टार्ट नहीं किया। दूसरी परिस्थिति, आप पूरे तैयार होके सज धज के नहा धो के उस पर बैठे हो और उसमें पेट्रोल डाला नहीं है आपने, तो चलेगा क्या? नहीं सर। तो आपके पास संसाधन है, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो एक्शन लेनी है राइट, वो तो ली नहीं है। C1 से C4 लिस्ट जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक C5 की लिस्ट नहीं बनेगी। यस। और जो लोग कोर्स देख रहे हैं, मेरा आपसे बहुत सिंपल निवेदन है, शॉर्टकट मत अपनाइए। बिजनेस नहीं होने वाला इस देश में, इस दुनिया में। करोड़ों लोग, लाखों लोग सेलिंग करना चाहते हैं और असफल हो जाते हैं, और उसका एकमात्र कारण है कि वो ये बेसिक्स फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये सब सीखने को मिल रहा है, तो उसका उपयोग कीजिए। कितना टाइम लगेगा आपको? ये C1 to C4 एक बार कोर्स को रिवाइज भी कर लीजिए वहां पे, और लिस्ट बनाइए। मेरे ख्याल से 2 दिन में लिस्ट बन सकती है काफी। बना लूंगा सर, आज से ही मैं शुरू कर दूंगा। जब तक आपकी लिस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि जो C5 है, जो अनजान लोग है, जो हमारे बिजनेस का मेन आधार है, वो धीरे धीरे आएंगे। C1 to C4 वो लोग हैं जो ऑलरेडी, जिनको आप किसी न किसी रूप से जानते हैं। C1 है परिवार, C2 है मित्र, C3 है कॉलीग्स, यानी आपके साथ में काम करने वाले लोग, वो आप नौकरी में हो या बिजनेस में हो। और C4 है कैजुअल कांटेक्ट, यानी जो बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, बहुत औपचारिक से रिश्ते होते हैं, वो बहुत, दे आर कॉल्ड कैजुअल कॉन्टेक्ट्स। और फिर आती है नंबर, फिर आता है अनजान लोगों का, अननोन पीपल, C5। C5। C5 आपको कैसे मिलेंगे? C5 मिलने के 2 ही तरीके हैं। या तो आपको कोई रेफरेंस दे, या आप किसी नए व्यक्ति से स्वयं जाके मिले, है ना? कोई तीसरा तरीका नहीं है C5 से मिलने का। अब रेफरेंस आप किससे मांग पाएंगे? जो आपको जानता है। जो आपको नहीं जानता वो रेफरेंस क्यों देगा? यस। तो जो आपको जानता है वो C1 to C4 में आ गया। इसीलिए मैंने पूछा कि C1 to C4 में कितने लोग हैं, और लिस्ट आपने कब बनाकर, अभी बनाना शुरू कर रहे हैं तो 2 दिन में बना लीजिए पूरी। आज से ही शुरू करूंगा सर, मैं बस मीटिंग हाँ, खत्म हो और गई, मैं लिस्ट मैं, बनाना शुरू आज रविवार है ना, करूंगा। यस अब सर। क्या होगा, कल परसों, हाँ, सो अब सेशन होगा परसों सुबह। सो दैट टाइम वी विल वर्क आउट। क्योंकि कल शाम को मैं फ्लाइट में रहूंगा, तो कल शाम को सेशन नहीं हो पाएगा 7 बजे। बट तो मैं आपसे परसों पूछूंगा कि कितना, अगर आप सुबह इस सेशन में आएंगे परसों, कितना यस। लिस्ट आपकी बन गई है, ये उत्तर आप तैयार रखिए, है ना? ओके। तो आप जो लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, उसका पहला कारण तो ये है कि हम, हमारे पास वो गाड़ी तो है, पर ना हम उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, ना उसको चालू कर रहे हैं। तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और फिर आप ये सोच सकते हो, यार मैंने तो पूरे पैसे देके खरीदा है मेरा 2 व्हीलर, जिसका भी हो, होंडा का हो, TVS का हो, बजाज का हो। आपको लगेगा ये तो गलत बात है, मैंने तो पूरे पैसे दे दिए हैं, खरीद लिया है, लेकिन ये तो काम ही नहीं करता है। तो कोई भी चीज खुद काम नहीं करती है, उससे करवाना पड़ता है काम। तो उसके लिए आपको जो करना जरूरी है, वो आपने आपके हिस्से का काम नहीं किया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा C1 to C4 बना लीजिए लिस्ट। फिर उसके बाद कोर्स को, अगर आपने, चूंकि आप कह रहे हैं कि आप गलती से पास हो गए हैं, ऐसा एक तरह से आपका आशय है, यस सर। तैयारी आपकी यस। नहीं, तो मेहनत कीजिए, कोर्स को ठीक से समझिए। और जो वहां पे बताया गया है, अभी सबसे पहले सेलिंग टिप में पहली चीज बताई गई है कि क्रिएटिंग ए कनेक्ट, कनेक्ट कैसे बनाना है, वो समझिए ना, वहां पे जिस तरह बताया गया वो प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप लोगों से कनेक्ट करने लगेगा। तो वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है काम, रोज अगर करने लग जाए। तो कई बार क्या होता है कि हम जब कोई चैलेंज है ऐसा बोलते हैं,
तो हम उसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। आपको क्यों करके प्रश्न पूछना है कि ये चैलेंज क्यों है, क्यों मैं लोगों के पास नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत सिंपल बात बाहर निकल के अभी आई, आप लोग इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि लोग हैं ही नहीं आपके पास जाने के लिए। क्या लिस्ट ही नहीं है तो आप जाओगे किसके पास? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। वो खरीदे या नहीं खरीदे वो अलग बात है, हमको जाके लोगों से मिलना है। वो परिवार हो, मित्र हो, एक बार लिस्ट बन जाएगी, सब लोगों से मिलना है और उनको बिल्कुल छाती ठोक के बताइए कि भाई मैं ये न्यूट्रिशन काउंसलर का काम मैंने शुरू किया है, इसके बारे में मैं कोई कोर्स भी कर रहा हूँ और मुझे जानकारी भी होने लगी है, और मैं कुछ दिनों में जब जानकारी मेरी एकदम सही हो जाएगी तो मैं आपसे डेफिनेटली दोबारा मिलने आऊंगा। तो इस तरह की बात आपको लोगों के साथ करनी पड़ेगी। वो एनीवे कॉन्वेंट बनाना पूरा सेशन एक हमने अपने देखा है कोर्स में, उसके ऊपर तो वो देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, प्रश्न बिल्कुल पूछिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है कोई भी प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन अगर आप आपका होमवर्क करके नहीं आए हैं तो मैं कोई जवाब दूंगा भी तो उसका फायदा नहीं होने वाला है। आपको होमवर्क करना जरूरी है बहुत, और इसीलिए आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ये रोज ये वीडियो क्यों दिखाया जाता है, लेकिन इस कोर्स को देखना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको कि अभी भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि किसी न किसी के काम आ सकता है। एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये जो तरीका है कोर्स देखने का, अगर हम में से कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो नहीं फॉलो करेगा उसको परिणाम मिलना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि
परिणाम इसी तरीके से आएंगे। जैसे मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं, 1 मिनट मुझे समय देंगे। ये मेरे हाथ में कुछ नोटबुक्स हैं, मैं आपको उसका कुछ महत्व बताना चाह रहा हूँ, शायद आप पढ़ पाए। अगर ये पास में ला रहा हूँ, इस पे तारीख पढ़ते बन रही है, क्या तारीख लिखी हुई है? पहला, ये किसी मैंने 10 सेशन अटेंड किए थे, 1/4/2013। और अगर ये आप नोटबुक को मैं आपको दिखाऊं तो जितने नोट्स मैंने तब बनाए हुए हैं ये सब मेरे पास में है, और इसको मैं आज भी रिवाइज करता हूँ। आपको लगता होगा कई बार कि मिलिंद सर को बहुत सारे सवालों के जवाब क्यों आते हैं। वो जवाब इसलिए आते हैं क्योंकि उतनी मेहनत की गई है। कल परसों मैंने आपको ये भी बताया था कैसे कलर से मार्क करना है जो चीज आपको। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे ही मेरे पास कम से कम 10-20 डायरियां होंगी। ये एक बार तो अलग अलग और सब चीजों में सब जगहों पे नोट्स लिए हुए हैं, और उन नोट्स को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। अब ये आपको बता क्यों रहा हूँ मैं? इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई मेरी तारीफ करने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी चीज में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसको बहुत ठीक से फॉलो करने की आवश्यकता है, और उसको सीरियसली लेके अमल में लाने की आवश्यकता है, जो अभी हम कर रहे हैं। और मैं एक इंश्योरेंस सेल्समैन रह चुका हूँ, और LIC में पूरे देश में मैं टॉप 100 में था। एक कॉरपोरेट क्लब करके होता है LIC में, अगर आप जानते हो, उसमें सिर्फ जिस वर्ष मैं कॉरपोरेट क्लब मेंबर था उस वर्ष पूरे पूरे देश में सिर्फ 124 लोग थे। LIC में 12 लाख एजेंट होते हैं, करीब 12 से 13 लाख। और मेरी एक और विशेषता थी जो अभी भी मेंटेन्ड है, आज भी मेरी एजेंसी चालू है, मैं 1 भी रुपए का कमीशन दिए बिना बिजनेस करता हूँ, 1 रुपए का रिबेट नहीं देता। और ये सब कुछ संभव है अगर हम काम ठीक से करें। तो आपको बताने के पीछे का उद्देश्य समझिए, वो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हर कोई कर सकता है अगर हम ठीक तरीके से काम करें तो। पर हम लोग काम करने में ही शॉर्टकट अपना रहे हैं। और हम अभी मान लो मैं अगर आप सबको प्रश्न पूछूंगा कितने लोग अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो सबके सब हाथ खड़ा करेंगे। कौन है जो नहीं बढ़ाना चाहता? तो आमदनी बढ़ाने में तो सबकी दिलचस्पी है, पर उस आमदनी को बढ़ाने के लिए मेहनत करने में दिलचस्पी। हम चाहते हैं कि बिना कुछ किए आमदनी बढ़ जाए। तो वो सिर्फ वीडियो गेम में हो सकता है, और उसमें भी कुछ करना पड़ता है, उसके बिना तो उसमें भी नहीं बढ़ती है ना? तो अगर हम लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, हमने फीस पे की है एक्सपर्टिफाई को, तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती है कि एक्सपर्टिफाई को डोनेशन मत दीजिए, और फीस देके भूल मत जाइए। कोर्स आपके लिए 2 वर्ष के लिए है। एक्चुअली तो ये डोनेशन जैसा ही, मतलब इस कोर्स की कीमत बहुत ही कम है। मुश्किल से आपको कुछ 150-200 रुपये महीना लग रहा है। आप 24 महीने तक ये कोर्स कर पा रहे हैं। जिन्होंने 3600 रुपये भरे हैं उन्होंने तो सिर्फ 150 रुपये महीना, या जो आज भी डिस्काउंट के बाद 6000 रुपये में कर रहे हैं वो भी सिर्फ 250 रुपये महीना दे रहे हैं। 250 रुपये अगर आप यहाँ से सीख जाएंगे तो एक दिन में कमा सकते हैं, महीना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम में से कई साथी सीखना चाह ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डर भी है, लेकिन डर से ज्यादा मुझे लगता है इस लेवल पे अब थोड़ा आलस्य है। हम कुछ करना नहीं चाहते, बात वहां पे आके अटक जाती है। चलिए, पर हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप लोगों की बात सुन सकते हैं इस बारे में। तो कोई भी साथी अगर इस बारे में आपको कोई विचार है, चैलेंज क्या आ रहा है हमको शुरुआत करने में, चैलेंज क्या आ रहा है, चलो वो बात करते हैं आज। कि जैसे कोर्स हमने देखा, तो इनिशिएट करने में क्या दिक्कत आ रही है?
आप में से कोई भी साथी अगर उस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। कहाँ पे चैलेंज आ रहा है, क्योंकि ये सेशन अपन कर क्यों रहे हैं? ये सेशन करने का उद्देश्य है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको आपके ग्राहक बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए और आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। जी, आइए इंद्रदेव जी। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी बताएं। कोर्स तो करते हैं सर, लेकिन वहां पे जब बोलने का बारी आता है तो जो चीज हमें बोला नहीं वो पट से दूसरी आवाज आ जाती है, दूसरा शब्द निकल जाता है। जो चीज नहीं बोलना है वो निकल जाती है, ऐसा? क्या लगता है आपको इसके पीछे का कारण क्या होगा? अब इसके दो कारण है। उतावले हाँ हो जाते हैं, जल्दबाजी, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, हाँ, इसके ओके। वजह से। आपकी ईमानदारी का तो मैं कायल हो गया हूँ यार, कि चलो ईमानदारी से बता रहे हैं आप। फिर एक कारण तो ये है, दूसरा? दूसरा, जैसे कि अपना बॉडी स्कैनर लेके गए, अगर हम्म, उसका हम चार्ज लगा रहे हैं कि सर इस पर बहुत सारी चीजें बता देगा, आपके शरीर में जो भी है, फैट, पानी, खून, तो हम्म। इसका चार्ज लगता है सर। तो चार्ज देने से भी इनकार कर देते हैं, है नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, आप कल आइए, या सर तो ये नहीं जो हम दोनों करेंगे। ही बातें आपने बताई ना, दोनों ही अगर आप कोर्स के हिसाब से देखेंगे या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस या हम एक्सपेडिफाई में जैसा सोचते हैं, दोनों बातें पूरी तरह से गलत है। जी आप गांठ बांध के रख लो, बॉडी स्कैनिंग करने का चार्ज कभी भी लेने का नहीं। बॉडी स्कैनिंग करने के 20-50 रुपए लेने का मैं आपको सिंपल सा मतलब बता देता हूँ क्या है। मान लो एक बंदर है, उसके सामने एक तरफ 12 केले रखे हुए हैं, दूसरी तरफ 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, क्या लेगा वो? एक बंदर के पहले सामने 12 केले रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ 1 लाख रुपए रखे हैं, क्या लेगा? बंदर केला ही पहले लेगा। हाँ, और तो आप भी वही कर रहे हो। यस यस। जो व्यक्ति 10,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद सकता है, रेफरेंस दे सकता है, उससे आप 20-25 रुपए लेके खुश हो रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता का काम कुछ नहीं हो सकता। बंदर और हमें अंतर होना चाहिए ना। जी जी। 1 लाख रुपए में कितने केले आ जाएंगे? अगर दो बहुत रुपए है। में भी एक आता है तो 50,000 केले आएंगे। तो 12 केले क्यों ले रहे हो जहां 50,000 केले मिल सकते हैं? पर ये अक्कल बंदर को नहीं है, पर अपने को तो है। यस यस। तो अगली बार जब भी बॉडी स्कैनिंग करो, मेरा ये उदाहरण याद करना, खुद को बंदर मान लेना और समझाना है कि हमको केले नहीं लेने, कभी पैसा नहीं लेना है बॉडी स्कैनिंग करने का। तो ये एकदम गलत तरीका है। ये कभी भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कोर्स देख तो रहे हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं। ये कोर्स में कभी नहीं बताया गया है कि आप ऐसे करें। दूसरी बात जो आपने पहली बात की, वो जो मैं दूसरी कर रहा हूँ कि हमें पैसा चाहिए इसलिए नहीं। अगर पैसा चाहिए के हिसाब से कोर्स बनता तो 6 स्टेप की जरूरत ही नहीं थी। सेलिंग में मैं एक ही स्टेप आपको बोलता, जाओ लोगों को प्रोडक्ट दिखाओ, पैसा मांगो और आ जाओ। पर वैसा नहीं बोला है। जी नहीं। ये जो पैसा चाहिए, इसकी तकलीफ कहाँ पे है कि आज पैसा नहीं है हमारे पास, तो आज चाहिए इसलिए हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए हम जल्दबाजी में। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं जिससे ये जल्दबाजी जिंदगी भर के लिए खत्म हो सकती है। जी बताइए सर। अभी आप, मैं एज्यूम करता हूँ आप 35-40 वर्ष के होंगे या 25-30 वर्ष लगभग के होंगे। लगभग 42 के आस। 42 साल। जब साल जिंदगी में 42 साल निकल गए तो और एक महीना निकल जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? जी नहीं। नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जल्दबाजी दिमाग से निकाल दीजिए। C1 to C4 लिस्ट बनाई है आपने? जी अगले एक महीने तक आपको ईमानदारी से जो कोर्स में बताया गया है वो फॉलो करना है। मुझे लगता नहीं कि एक महीने की भी आवश्यकता पड़ेगी,
लेकिन अगले 1 महीने आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है, कितने लोगों को मिल सकते हैं आप 1 महीने में? 1 महीने में सर लगभग या 1 दिन 20 में लोग कितने मिल लोग, अपन महीने को छोड़ दो, 1 दिन में आप कितने नए लोगों से मिल सकते हैं? कितनी बड़ी लिस्ट है आपकी? लिस्ट तो अभी जल्दी शुरुआत किया हूँ, क्योंकि बीच में नहीं बना रहे थे, इधर आते तो उधर भूल जाते थे, तो अब बनाने लगे C2 C1 C4 C5। तो अब जहाँ दूरी ज्यादा होता तो वहाँ टाइम ले लेते हैं कि संडे को आएंगे, और जहाँ नहीं, नजदीक में है सबसे पहले इंद्रदेव जी, सबसे पहले सुनने की आदत डालते हैं। मैंने जो प्रश्न पूछा सुनिए और उसी का जवाब दीजिए, है ना? मैंने जो पूछा उसके अलावा आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको सिंपल एक प्रश्न पूछा है, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लिस्ट में कौन कितनी दूर रहता है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ लिस्ट बनाई या नहीं बनाई। हाँ बनाई है सर। हाँ, लिस्ट बनाई है। अभी C1 में कितने लोग हैं, C2 में कितने लोग? अच्छा, आप एक काम करिए, सभी लोग, मैं आपको अभी अभी 7:28 हुए हैं, मैं सभी लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप लोग, अब जितने लोगों ने लिस्ट बना ली है वो अपनी लिस्ट को नंबर कितने हैं वो निकाल लीजिए और फिर हाथ खड़ा कीजिए। जितने लोगों ने यहाँ पे जो 125-30 लोग हैं, जितने लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है C1 to C5, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने कोर्स करके उसको फॉलो किया है ना? तो आपको ये 2 मिनट का समय मिल रहा है। आप सब लोग को टैबुलेट करें और फिर हाथ खड़ा करें, ठीक है? चलिए, 2 मिनट हो गए, अब अपन समझ सकते हैं इतने लोगों ने। अब मैं से सब लोगों को मैं एक एक बार मौका दे रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण जी आप आइए, आपका वीडियो शुरू है तो आपसे बात कर सकते हैं। कितनी लिस्ट बनी है सर आपकी? अब अभी तक में 80 80 अच्छा, C1 में कितने लोग हैं?
आपका थोड़ा सा वॉइस का कुछ इशू। हाँ, वो ये ईयरफोन लगा रखे हैं क्या आप? तो ईयरफोन लगा रखे हो तो निकाल दीजिए। नहीं वो हाँ ठीक है, अभी आप ठीक है, अभी बोल। आएगा सर। हाँ हाँ, नहीं दोबारा वो मैडम का वो फोन का आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा। जी सर। तो टोटल मैंने जो सुना 86 लोगों का नाम है आपकी लिस्ट में। जी सर। ओके, और ठीक है, ये C1 C2 C3 C4, और ये 86 में से कितने लोगों को आपने अप्रोच किया है कभी भी? या चलो एक काम करते हैं, अभी अपने प्रश्न को सीमित रखते हैं। लिस्ट कितनी इसमें C4 C5 भी है कुछ? ये 86 में C5 भी है या C1 to C4 ही है सिर्फ? नहीं C5 कुछ नहीं है सर। C5 कुछ नहीं है ना, ठीक है, चलिए ओके। आइए मैं बात आइए रामानुज जी, आप बताएं कितना। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी जी कितनी सर, बड़ी? मेरा C5 में लगभग 80 लोगों का लिस्ट बना हुआ है सर। और C1 to C4 में? C1 C2 में अपने रिश्तेदारों का है, एक में 50 है, एक में 30 है सर, उसमें C5 कम में बना। 80 अगर बने हैं तो अच्छी बात है। जी अभी तो हम सिर्फ, मेरा प्रश्न यहीं तक सीमित है कि कितने लोगों की लिस्ट बन गई है। तो अन्नपूर्णा जी आप आइए। नमस्ते सर। जैसे जी मेरा 388 है सर। 388, बहुत बढ़िया। और क्या ब्रेकअप है? C1 में कितने हैं, C2 में कितने हैं? सब C5 का है सर। 388 C5 में है, सर बहुत शानदार। अगर ये लिस्ट आपने मतलब C5 की जो बनाए हैं इन लोगों तक आप पहुंच पाई, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सर लेकिन एक ही कंडीशन और है, जो हमारी 3 विशेषताएं हैं एक आदर्श ग्राहक की, क्या क्या है वो तीनों? एक आदर्श ग्राहक होने की 3 विशेषताएं हैं, वो तीनों पूरी होनी चाहिए। मतलब के ये पास पैसा होना चाहिए, वो काय के समझदार लिए? होना चाहिए पैसा होना चाहिए लगातार सप्लीमेंट खरीदने के लिए। खरीदने के लिए। हाँ सर, ओके, और और उसका समझ में आना चाहिए हम्म, और एक हाँ, निर्णय लेने की क्षमता निर्णय हो। लेने की क्षमता आना चाहिए। तो ये 388 लोगों पे अगर ये सारी बातें फिट बैठती है ना तीनों, सर तो आपके लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजनेस करना बहुत मामूली बात हो जाएगी। लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाने से, लिस्ट बनानी पहली स्टेप है, सर अब दूसरा है इन लोगों से मिलना पड़ेगा, इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। चलिए एक बार मैं ये कर लूं, फिर जो बेसिक प्रश्न चल रहा था जिसके कारण ये आया, जो इंद्रदेव जी ने पूछा, उस पे जाएंगे अपन। मैं एक बार सिर्फ जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया उनसे सिर्फ लिस्ट कितनी बनी इतना कंफर्म करो। सुनील सुशांत जी आप आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। और मेरा C1 से C5 तक C4 तक मेरा लिस्ट बनी हुई है 251। ओके, और C5 का मेरा है 350 से ज्यादा है, 360 361 है। तो अब जो है ना, जो हमारा सफलता का फार्मूला है सुशांत जी, उसमें नियत, काबिलियत, सही क्रियत, अब आपकी एक्शन मिसिंग है बस। क्योंकि अगर ये सब करके बिजनेस नहीं हो रहा है इतनी लिस्ट होने के बाद, इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं एक्शन करने में पीछे रह रहे हैं। तो चलो उस पर आते हैं अपन बाद में, फिर एक बार सबसे सुन लो। प्रयाग जी आप भी बताएं कितनी है लिस्ट? सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा हम्म, 4 मिनट सर। हाँ सर, मेरी लिस्ट सर 124 और 50 174। ओके, और C5 कितने हैं उसमें? C5 में सर 17 लोग हैं। C5 में 17 लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुनील मिश्रा जी आप बताइए। हाँ सर जी, मेरा 70 लोगों का लिस्ट है। ओके, और 70 में से सर जी 10 लोगों का C5 का लिस्ट है। ठीक है, 60 है C1 to C4, 10 है C5। ओके, हाँ सर। कुलचंद जी आप बता दीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज नीटू चार्ज। जी मेरी फैमिली में
40 लोगों का लिस्ट है सर। फ्रेंड्स का 45 मेरे पास नोटेड है हाँ, कॉपी। 85 हो गए। और कैजुअल कांटेक्ट में कलीग्स में बहुत ही कम है सर, उसमें 10 ही में किया हूँ सर, ज्यादा नहीं लिख पाया। 95। हाँ, जी और C4 में 45 है सर। C4 में 45 है, तो 140 लोगों की लिस्ट हो गई आपकी C1 से अब C4। अननोन पीपल में मेरे ज्यादा है सर। C5 में कितने हैं? C5 पे मैं 80 के लगभग अभी किया हूँ सर। 80, मतलब 220। बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिए कैसे होता है। ये जितने हम साथी कोर्स अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, 131, यानी अगर एक्सपर्टिफाई की लोगों को आप छोड़ दें तो भी 125 लोग तो हैं। 125 में से 7 लोगों ने हाथ खड़ा किया। मतलब अब हम ये देखें कि कितना सीरियसली हम इसको ले रहे हैं, इस एक्टिविटी को। या तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये मिलिंद सर तो पागल है, कुछ भी बता रहे हैं, ऐसा करने से थोड़ी बिजनेस होता है। या तो ये सोचे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है। या हम स्वयं के प्रति और अपने परिवार के प्रति बिल्कुल सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर हम इतनी छोटी सी चीज लिस्ट बनाना, जिसके लिए ना आपको किसी के पास जाना है, न कोई ना सुनने को मिलने वाला है, न कोई कॉन्फिडेंस का सवाल आता है, कुछ नहीं होता उसमें, आपको एक कॉपी लेके खुद लिखना है बस, वो काम हम नहीं कर रहे हैं। और फिर हम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस भी बढ़ जाए और इनकम आमदनी भी बढ़ जाए। इस जन्म में तो नहीं होगा। अगर बेसिक्स पे काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब इंद्रदेव जी, जहां से इस सब बात की शुरुआत हुई, आपने जो ये कहा कि जल्दबाजी रहती है इसलिए बेचने, जल्दबाजी इसलिए रहती है क्योंकि पैसा आज चाहिए। जब आग लग गई है तब हम कुआं खोदने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा अगर 1 महीना रुकेंगे और क्या करेंगे उस 1 महीने में, ये जो लिस्ट बनी हुई है कोर्स में जैसा बताया गया है, इनमें से जो लोग मिलने को तैयार होते हैं वैसा उनके साथ आप फॉलो कीजिए। मान लीजिए जिस इतने लोगों को क्यों पूछा, क्योंकि एक बात समझ में आई कि जिन्होंने बनाई है उनकी लिस्ट तो 200-250 लोगों की बनी है, उससे कम की नहीं है। जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने इतनी मेहनत करने की कोशिश की है, इसका मतलब है कि इस महीने में 200 में से अगर आप 20% लोग भी लो तो 60 लोग तो आपसे मिलने को तैयार हो जाएंगे। मतलब दिन में 2 लोगों से तो आप मिल सकते हो। अब दिन में 2 लोगों से मिलके आप वो फॉलो कीजिए जो कोर्स में बताया गया है। कोर्स में जल्दबाजी में बेचना है ये बताया ही नहीं है। डे 1 पे बेचना है ही नहीं, डे 1 पे संबंध कनेक्ट बनाने के ऊपर बात की गई है। दूसरा स्टेज क्या है हमारी सेलिंग प्रोसेस का, कि आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस, मतलब प्रासंगिक प्रश्न पूछने हैं। तीसरा है उन पूछने के बाद उस उत्तर को सुनना है। और इस तरह की सारी स्टेप्स हैं 6 तक। अगर 1 महीना आप ये करेंगे, 1 महीने के बाद और उसके बाद अगर आप ये लगातार करते रहेंगे, जिंदगी भर आपको ग्राहकों की कमी नहीं होगी। जिंदगी भर नहीं होगी, न ग्राहकों की न कमाई की। क्योंकि 1 महीना जैसे ही आप देंगे, 1 महीने के अंदर ही इनमें से कई लोग आपसे खरीद लेंगे और फिर वो सिलसिला आगे चालू रहेगा हमेशा, जिंदगी भर के लिए मेहनत करेंगे तब तक। जिंदगी भर तभी होगा जब मेहनत भी रोज करेंगे। क्योंकि जैसा अभी हमने बात किया था ना राजकुमार जी से, कि 2 व्हीलर तो है, पर 2 व्हीलर में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसको बोलो यार एक साथ 2 व्हीलर की अगर पेट्रोल की टंकी 20 लीटर की है या 10 लीटर की है तो उतना ही पेट्रोल डाल पाओगे। उसको पेट्रोल पंप वाले को बोल सकते हो कि यार ये एक बार में 1000 लीटर भर दे, मेरे को रोज रोज आने का नहीं, अगले 2 साल नहीं आऊंगा, एक बार में 1000 लीटर डाल दे। ऐसा हो सकता है क्या? भाई 20 लीटर की है तो खाली होगी तो वापस भरने जाना ही पड़ेगा 20 लीटर। तो काम तो रोज करना पड़ेगा। एक दिन में मैं 10 लोगों को मिल लूंगा और फिर 10 दिन किसी को नहीं मिलूंगा, वो नहीं चलेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम ये फॉलो करें इंद्रदेव जी। क्योंकि मैं बताऊं सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे होती है। आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे को घाई रहती है, मेरे को जब जल्दबाजी रहती है क्योंकि पैसे चाहिए, बेचना ही है,
वो आपके चेहरे पे ग्राहक को नजर आता है, आपकी बातचीत में ग्राहक को नजर आता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये आदमी अपने लिए आया है, मेरे लिए नहीं, इसको अपना फायदा चाहिए। और ये करते हैं, जैसे ही आप ये जल्दबाजी दिखाते हैं, जो पहला हमारा फार्मूले का पहला इंग्रेडिएंट है नियत, जो हमारा सफलता का फार्मूला है, नियत गुणा काबिलियत गुणा सही क्रियत, हमारी नियत ही गड़बड़ हो गई है, नियत गलत हो चुकी है। हमको इसलिए उस आदमी में दिलचस्पी है कि हमको पैसे मिलने चाहिए, इसलिए नहीं है कि उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। और अगर ये नियत रहेगी तो सफलता नहीं मिलने वाली लंबे समय तक, और रोज रोज नहीं मिलने वाली। एक दो लोगों को आप बेवकूफ बना लोगे, पर जैसे ही आपकी नियत को आपने ठीक कर लिया कि यार ये सेल मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में पैसा आए, ये सेल मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जिस ग्राहक के लिए मैं कर रहा हूँ उसको सेहत सुधारने में फायदा हो, मदद मिले। जैसे ही हम इस तरह से काम करेंगे, आपको एक आश्चर्य का अनुभव होगा, आपको लगेगा कि कई लोग आपसे खरीदने में इंटरेस्ट हो रहे हैं, जबकि आप बेचने के हिसाब से नहीं जा रहे हो, लेकिन लोग खरीदेंगे, क्योंकि हर किसी को ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जिस पे वो विश्वास कर सके। तो ये बात जो है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आइए इंद्रदेव जी, अब आप एक बार अनम्यूट कीजिए स्वयं को। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? आप समझाइए जरा। ये सर समझ में आ गया। हमें वहां जाना है, कनेक्ट बनाना है, उनसे व्यवहार, उनसे रिश्ते की तरह, उनके फायदे के बारे में सोचना है, उनसे बताना है। हम अभी ये शुरुआत किए हैं। आपका जानकारी आपके हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, जो नहीं जानकारी वो दे सकते हैं नहीं आपको। नहीं, हाँ नहीं, यहाँ पे भी हम गलती कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कोर्स को ठीक से देखिए। कोर्स में जाके बताने के बारे में बात नहीं की गई है। कौन सी स्टेप है? 6 स्टेप किसको पता है? एक बार मैं सबके हाथ नीचे करता हूँ। कोई ऐसा है जिसको 6 स्टेप पता है? जो 6 स्टेप्स हैं सेलिंग में, कोई है जिसको 6 स्टेप पता है? एक ही व्यक्ति है जिससे मेरे को उम्मीद थी, आज वो शायद सेशन में नहीं है। किसी को भी नहीं पता? और कितने लोग जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है? सोहन दास जी को छोड़ दो, वो तो गलती से हो गए हैं, ऐसा उन्होंने खुद बोला। हाँ जी, कौन बताना? बोलिए विश्व कुमार जी। जी सर, सेलिंग में जो आस्ट का फॉर्मूला सर बताया गया है सर। नहीं नहीं, 6 स्टेप्स जो बताई गई हैं सेलिंग में, 6 स्टेप्स हैं। सेलिंग स्किल्स का जो सेशन है उसमें 6 स्टेप्स बताई गई हैं बेचने के लिए। सबसे पहली स्टेप क्या है? पहली बात तो ये आपको पता है कि 6 स्टेप्स है, क्योंकि या तो आप लोग आंखें बंद करके वीडियो देख रहे हैं, या कान बंद करके देख रहे हैं, या दिमाग बंद करके देख रहे हैं, क्योंकि उसके बिना अगर आप कह रहे हैं सब लोग कि भाई जो भी कह रहा है कि मैंने कोर्स पूरा देख लिया है, और ये नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब है ना आपने नोट्स बनाए हैं, ना आपने ठीक से कुछ समझा है। 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप है क्रिएटिंग ए कनेक्ट। दूसरी स्टेप है आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस। तो इंद्रदेव जी, बोलना नहीं है, पूछना है। एक बात को आप लोग गांठ बांध के रख लो, सेलिंग तब होती है जब हम कम बोलते हैं और ग्राहक ज्यादा बोलता है, तब सेलिंग होती है। तो हमें पूछना है और उनके उत्तर को सुनना है। उन्होंने आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन स्वयं के बारे में देनी चाहिए ग्राहक ने, और वो तब होगा जब आप प्रश्न पूछेंगे। आपको जाके ये बताना नहीं है कि ये सब, आपको जाके कनेक्ट बताते समय आपको ऑफकोर्स ही बताना है कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, या तो जो
तो ये जो है ना बात, इस बात को आप समझिए। जब प्रासंगिक प्रश्न पूछने वाली बात है वो पूछिए, फिर आप सुनिए वो लोग क्या जवाब दे रहे हैं। आपको जो बोलना है वो चौथे स्टेप पे सबसे ज्यादा बोलना है, जहां समाधान प्रस्तुत करना है वहां आप बोलेंगे। लेकिन पहले तीनों स्टेप में आपको बहुत कम बोलना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में तो आपको सुनना ही है, सिर्फ क्वेश्चन पूछना छोड़ देना है, सुनना ही है। अब आप जब इस तरह इंद्रदेव जी काम करेंगे ना 1 महीने तक, तो सबसे पहले क्या होगा, जो संभावित ग्राहक हैं उनको ये लगेगा यार इस आदमी को जल्दी नहीं है कुछ बेचने की। और वो कैसे लगेगा, आप जैसे किसी को फोन करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो बिल्कुल मत ये बोलिए कि मेरे को सर आज मिल सकता हूँ क्या, या कल मिल सकता हूँ क्या। आप उनको बोलिए सर अगले 1-2 हफ्ते में आपके पास जब भी समय हो, मेरा भी कैलेंडर देख लेता हूँ, तो हम अगले 1 आध हफ्ते में कभी भी मिल सकते हैं। जैसे ही आप ये कहते हो कि अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मिल सकते हैं, आपने जल्दबाजी को बाहर निकाल दिया। क्योंकि जिसको आज पैसा चाहिए वो 2 हफ्ता रुकने को तैयार ही नहीं होता है। पर 1-2 हफ्ते बोलते ही सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि यार कोई अर्जेंट बात नहीं है, और ये कुछ, क्योंकि बेचने वाला आदमी कभी इतना रुकता नहीं है। जिसको सिर्फ बेचना है ना, जिसको ग्राहक में दिलचस्पी नहीं है, वो ऐसी बातें नहीं करेगा। तो हमेशा अपॉइंटमेंट बोलिएगा अगले 1 हफ्ते में। तो जैसे मान लीजिए आज अपन रविवार पे हैं, तो पूछ लीजिए सर इस हफ्ते का शुक्रवार सही रहेगा या अगले हफ्ते का बुधवार सही रहेगा मिलने के लिए। तो जैसे ही आपने ये बोला, अर्जेंसी निकल गई। हमेशा ध्यान रखिए अपॉइंटमेंट लेते समय कभी भी हमें कम से कम 2 ऑप्शन देने हैं ग्राहक को, कि सर शुक्रवार को शाम को 4 बजे या बुधवार सुबह 10 बजे। ये कभी मत बोलिए कि सर शुक्रवार शाम को 4 बजे मिल सकते हैं क्या। क्यों मत बोलिए, क्यों मत पूछिए। ऐसा कहना ये दिखाता है कि आप मान के चल रहे हैं कि वो व्यक्ति फ्री है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो आपके पास जब टाइम है तब आप उसको पूछ रहे हो कि नहीं। हमेशा 2 ऑप्शन दो। 2 ऑप्शन देने का मतलब है आप ऐसा मानते हैं, आप सामने वाले के समय की इज्जत कर रहे हैं। आप मानते हैं कि हो सकता है वो एक समय बिजी हो, इसलिए आपने दूसरा ऑप्शन दिया कि सर आप भी बिजी होंगे, तो ये चलता है या ये चलता है। हमेशा 2 ऑप्शन देने हैं जब भी आप अपॉइंटमेंट। ये मतलब ये सनातन सत्य वाले रूल्स हैं, इसको कभी ब्रेक मत करना। कभी जिंदगी में ये रूल ब्रेक मत करना। और इस तरह से आपको सिखाने वाली दुनिया में गिने चुने लोग मिलेंगे। जी जी, इस बात को ध्यान रखिए। तीसरी बात, मिलने के बाद में आप तैयारी पूरी कीजिए। कोर्स ठीक से अभी तक आप लोगों ने देखा और समझा नहीं है, नोट्स बना के समझिए, ताकि जब आप जाएं तो आपको कनेक्ट बनाने में दिक्कत ना हो। कनेक्ट बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, देखिए जिसके पास आप जाएंगे या तो आप उसको जानते, या तो वो C1 to C4 में होगा, तो जिसको आप जानते होंगे। और अगर आप अनजान लोगों के पास जा रहे हैं तो भी अगर आप रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति रेफरेंस दे रहा है उससे आप कुछ प्रश्न पूछिए कि भाई जिससे आप मिलने भेज रहे हो वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है, परिवार में कौन कौन है। थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और जब थोड़ी जानकारी आपको क्यों होनी चाहिए, ताकि कनेक्ट बनाने के लिए आप उस जानकारी का उपयोग कर पाओ। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अभी मैं जब इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा था तो 100% रेफरेंस के थ्रू ही, वो तो मुझे लगता है कि वही तरीका है बिजनेस करने का। पर अभी रेफरेंस आपको मिला किसी के बारे में, और मान लीजिए कोई व्यक्ति का रेफरेंस मिला जो कि एक डॉक्टर है ना। तो मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मेरे कस्टमर हैं अभी भी, और वो एनेस्थेसिस्ट थे। मतलब जब ऑपरेशन होता है ना तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो वो टेक्निकल लोग होते हैं। एक डॉक्टरी में, एक मेडिकल में एक फील्ड होता है एनेस्थेसिस, तो उनका काम होता है वो एनेस्थीसिया देने का। अभी जब मुझे उनका रेफरेंस मिला और उनके बारे में पता पड़ा, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये क्या होता है।
एनेस्थेसिस्ट लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनका बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है, क्योंकि वो मात्रा जो है एनेस्थीसिया की वो बिल्कुल सही होना जरूरी है। थोड़ी सी कम ज्यादा होने पे व्यक्ति की जान जा सकती है। बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है और उनको पूरी सर्जरी के दौरान खड़े रहना पड़ा। तो अब जब आपको मालूम है, अब इस व्यक्ति से मैं मिलने जाऊंगा तो कनेक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बात ये करूंगा कि ये मुझे आपके बारे में पता पड़ा, तो आपका तो बहुत प्रोफेशन काफी स्ट्रेसफुल है, तो मेरी ऐसी समझ है, पर मैं कभी और किसी एनेस्थीसिस्ट से मिला नहीं हूं, तो मेरे को उत्सुकता थी समझने की कि आप लोग कैसे काम करते हैं। अब जैसे आपने ये प्रश्न पूछा, मैं क्या करने गया हूं? मैं इंश्योरेंस बेचने गया हूं। प्रश्न में क्या पूछ रहा हूं? आप के फील्ड में लोग कैसे काम करते हैं। क्या लगता है आपको इसका जवाब 1 मिनट में खत्म हो जाएगा या 15 मिनट चलेगा? इसका जवाब आप बीच बीच में 1-2 छोटे क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो 10-15 मिनट चलेगा। अब क्या हुआ, जब ये जवाब वो व्यक्ति दे रहा है, सिंपल सी बात ध्यान में रखिए, जो ज्यादा बोलता है वो किसी भी मीटिंग में जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना, वो अपने बारे में आपको बहुत सारी बातें बताता है। तो ये बताते समय पे तो उससे क्या हो गया, एक कंफर्ट का मैटर आ गया, क्योंकि आपने उनको किस चीज के बारे में बोलने को बोला? उनके फील्ड के बारे में, जहां उसको महारत हासिल है। हर व्यक्ति अपने बारे में बात करना चाहता है। जैसे पिछले 53 मिनट में से 40 मिनट मैं बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यह मानव स्वभाव है, हर व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करना चाहता है। इसमें कुछ विचित्र नहीं है, ये सत्य बात है। तो वैसे ही जैसे ही आप सामने वाले को बोलने के लिए, तो कनेक्ट बनाने जो है ना, ये प्रोसेस भी सीखने वाली बात है। कोर्स में आपको कुछ हद तक बताया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूँ। अब आपको क्या लगता है, जब ये सब बातें होंगी और मान लो 20-25 मिनट यही चलता रहा और आपने सिर्फ ये बोला कि भाई, मतलब वास्तव में मुझे इस फील्ड के बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी मिली और इतना स्ट्रेस आप लोग लेते हैं, और आप लोग फिर वो ये भी बताती हैं कि भाई ऑफ कोर्स एक एनेस्थेसिस्ट की आमदनी भी बहुत ज्यादा होती है, आराम से वो 4-5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो देन बहुत आसान है मेरे लिए इंश्योरेंस की बाकी चीजें बिल्ड करना, कि क्यों आपकी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, कैसे उसको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपको इस स्ट्रेस के कारण कुछ हो जाता है तो आपका परिवार इस आमदनी जो आपकी रेगुलर हो रही है उससे वंचित रह सकता है, तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। वो फिर वो बहुत आसान हो जाता है बात करना। कहने का मतलब क्या है, जब तक आप इस तरह से काम नहीं करेंगे, और इंद्रदेव जी ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आप जल्दी में नहीं होंगे, नहीं तो आप सोचेंगे कि यार क्या मूर्खता है, मैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने आया हूँ, उस व्यक्ति के बारे में मेरे को क्या लेना देना कि वो क्या करता है। मेरे को सिर्फ ये पूछना है आप ये प्रोडक्ट लोगे या नहीं लोगे, ये प्रोडक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, इसमें ये अच्छाई है, ये प्रोडक्ट आप खरीद लो। इतना बोल के काम हो रहा है, तो ये सब फालतू क्वेश्चन का है को पूछने का। इतना बोल के काम नहीं होता है। एक ही सेकंड दीजिए मेरे को। तो ये बात समझ में आई इंद्रदेव जी? आप एक बार अनम्यूट कीजिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये समझ पाए आप? जी सर, समझ गए हैं। और एक चीज ये है, आप, हम, मैं, ये तीनों वाले का थोड़ा उदाहरण में कुछ जैसे करके बताइए। एक मान लीजिए हम किसी के पास जा रहे हैं, तो उससे कैसे बात करें? आप बोले कि हम बोले या मैं आया हूँ, ये सब एक उदाहरण बताइए। नहीं, सामने वाले को तो हमेशा आप ही बोलना है और स्वयं को हमेशा मैं बोलना है। हम में ऐसा लगेगा कि कोई फौज लेके आ रहे हो आप, मैं, पर अपने को मैं पे ध्यान कम देना है, आप पे ज्यादा देना है। तो
कैसा है कि मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अब मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले कोई चीज है ना, उससे पहले अपॉइंटमेंट लेंगे। मिलने जाने के पहले तो अपॉइंटमेंट का नंबर आएगा ना। जी 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 अब अपॉइंटमेंट आपने ले लिया है, जी अपॉइंटमेंट जब ले लिया है तो मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी सी तैयारी करके जाइए। उस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ जानकारी तो होनी चाहिए, एकदम अंधेरे में मत रहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी जानकारी उनके परिवार के बारे में हो तो और अच्छा रहेगा। लेकिन काम क्या करते हैं ये भी पता रहेगा ना, तो उनके काम के बारे में हमेशा बात करके काम शुरू करिए, बात शुरू करिए। कि मान लीजिए आप किसी के पास गए और वो, उसकी एक उदाहरण ले रहा हूँ, घड़ियों की दुकान है, घड़ी बेचते हैं वो, और काफी बड़ी उनका शोरूम है या दुकान है घड़ी की, और आप तो अब आपको पता है कि इस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज में होगा, तो शुरुआत उससे कीजिए। अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, पर वो एक दो लाइन में सीमित करके। अगर आप मान लीजिए उन्होंने दुकान में ही बुलाया है, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं, क्योंकि यूजुअली घर पे जाने से काम ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप घर पे भी जा रहे हैं किसी को और आपको काम मालूम है, तो आप बोलेंगे सर ये आपका मैं इस मतलब खुद के बारे में बता दीजिए कि मैं इस पेशे में हूँ, और आपके पेशे के बारे में भी मैंने सुना है लेकिन ज्यादा जानता नहीं। तो मेरे बारे में तो सर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपकी दिनचर्या है, मतलब आपके काम में कैसे आपका समय जाता है, क्या क्या दिन भर आप करते हैं। तो क्या होता है, सामने वाला ओपन होने लगेगा आपके साथ धीरे धीरे, वो कंफर्ट आ जाएगा। और जब कंफर्ट आता है ना, तो व्यक्ति आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार रहता है। दो रिश्तों में अगर गर्माहट रहती है ना, तो आप, जैसे आपका कोई खास मित्र है, वो आपको थोड़ा ऊपर नीचे बोल देगा तो आप उतना बुरा नहीं मानते। तो जो व्यक्ति जो आपको कम जानता है या जो आपसे एकदम नजदीकी नहीं है, वो तो एक शब्द भी ऊपर नीचे कर दे तो गुस्सा आ जाता है अपने को। तो जब वो बन जाता है ना रिश्ता, तो कंफर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आज हम अपने सेशन के अंत की तरफ आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कल शाम को मैं चूंकि एक बेंगलोर से कोचीन की फ्लाइट में रहूंगा 7 बजे, तो सेशन करना संभव नहीं हो पाएगा। परसों सुबह 7 बजे सेशन रहेगा एज यूजुअल। और आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक C1 to C5 लिस्ट नहीं बनाई है, वो कृपया आज बहुत अच्छा रविवार का दिन है, समय है, बनाइए उसको। ठीक है, चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। हम अगली बार मिलेंगे, तब तक परसों सुबह 7 बजे फिर से मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।